Morning students and welcome in class 12th commerce. Students, we have already studied average propensity to save and marginal propensity to save और आज हम इसके बारे में इसके संबंध के बारे में रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो औसत बचत प्रवृत्ति है और औसत उपभोग प्रवृत्ति है उसका जो रिलेशन है संबंध है क्या है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। हम लोग एपीसी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग और आय के संबंध को कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ता है, अर्थात आय बढ़ने से उपभोग में वृद्धि होती है। उसी तरह हम लोगों ने पढ़ा है कि एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति वह है जो आय और सेविंग के रिलेशनशिप को या रेशियो को प्रदर्शित करता है, अनुपात को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे इनकम में वृद्धि होती है सेविंग में वृद्धि होता है। ये चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम लोग इसी को लिखेंगे कि वीनो हम लोग जानते हैं कि एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई नहीं और एपीएस इक्वल टू एस बाई वाई। दूसरी तरफ में हम लोग यह भी जानते हैं कि जो इनकम होता है उपभोक्ता की वो या तो कंज्यूम कर लिया जाता है या सेव कर लिया जाता है। तो इनकम सेविंग कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होता है, अर्थात जो कंजम्पशन से उपभोग करते हैं और जो बचत करते हैं दोनों को यदि जोड़ेंगे तो वह आय के बराबर होगा। तो अब हम मानते हैं ये दोनों चीजों को जोड़ देते हैं, एपीसी और एपीएस को। तो हम लोग जोड़ दिए कि एपीसी और एपीएस, तो दोनों का फॉर्मूला डाले। एपीसी का फॉर्मूला सी बाई वाई और एपीएस का फॉर्मूला एस बाई वाई डाले। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, y और y का एलसीएम y होगा और c प्लस एस हो जाएगा। अब यहाँ c प्लस एस देखते हैं कि c प्लस एस के बराबर y है, इसलिए c प्लस एस की जगह में y को डालें। अब y y दोनों बराबर है इसलिए दोनों कट जाएगा, a के बराबर होगा। इसका तात्पर्य क्या है कि एपीसी और एपीएस दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होगा। इसलिए हम लोग तीन फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 और एपीसी यदि निकाला हो तो 1 माइनस एपीएस, अर्थात एपीएस में जितना वैल्यू दिया है उसको 1 में घटा देंगे तो एपीसी का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह से एपीएस निकालना है, सेविंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है, औसत जो प्रोपेंसिटी टू सेव है या औसत बचत प्रवृत्ति निकालना है तो 1 माइनस एपीसी होगा। तो ये तीनों फॉर्मूला इससे प्राप्त होता है। अब इसी में विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि मान लेते हैं एपीसी का वैल्यू दिया है 0.8 और एपीएस का वैल्यू दिया है 0.2, तो टोटल जो होगा इनकम जो होगा वह ए के बराबर मिलेगा 0. ये जो जोड़ देंगे तो ये 8 into 10 और ये बढ़ जाएगा इसलिए 1.0 अर्थात y का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से जो भी वैल्यू दिए रहेंगे एपीएस का और एपीसी का उसके अनुसार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से एमपीसी और एमपीएस के बीच में संबंध देखेंगे। मान लीजिए एमपीसी और एमपीएस के बीच में संबंध यदि निकालना हो तो हम लोग इसी तरह से करेंगे। नहीं, एमपीएस और एमपीसी के बीच में संबंध हम लोग जानते हैं कि एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई होता है और एमपीएस बराबर डेल्टा एस प्लस डेल्टा वाई होता है। अब ये चीजों को हम लोगों ने निकालना है तो इसको हम लोग पुनः जानेंगे कि यदि इसके आगे में डेल्टा लगा देंगे तो ये डेल्टा हो गया और ये डेल्टा हो गया, इसलिए डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। और इसी तरह से या एमपीसी और एमपीएस का वैल्यू
यदि जोड़ देंगे तो यह डेल्टा सी और डेल्टा एस हो जाएगा और ये डेल्टा वाई और डेल्टा वाई को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए इसी में ये आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू और इस तरह से हो जाएगा। तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। यदि आप एमपीसी के बारे में निकाल लेंगे तो एमपीसी निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि एमपीसी क्या होता है कि वह कंजम्पशन और इनकम में चेंज के रेशियो को प्रदर्शित करता है। उसी तरह से यह एमपीएस है, वह इनकम और सेविंग के रेशियो जो चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम के रेशियो को शो करता है। अब y बराबर c प्लस s था, यदि हम इसमें डेल्टा लगा देंगे लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी डेल्टा यूज करते हैं, अर्थात जो इनकम में चेंज है वह कंजम्पशन में चेंज और सेविंग में चेंज के कारण होता है। तो ये चीजों को देखेंगे। अब मान लेते हैं इन दोनों चीजों को जोड़ देते हैं एमपीसी और एमपीएस को। तो एमपीसी का फॉर्मूला डालें, एमपीएस का फॉर्मूला डालें, डेल्टा वाई का एलसीएम निकाले तो एलसीएम डेल्टा वाई का डेल्टा वाई होगा और सी डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो जाएगा और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस यहाँ हम लोगों ने मान के रखा है इसलिए डेल्टा वाई और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसी के आधार पर फिर फॉर्मूला निकलेंगे कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 और एमपीसी यदि निकालना है, यदि एमपीएस दिया होगा तो एक में से एमपीसी एस को घटा देंगे तो एमपीसी प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से यदि एमपीएस निकालना है जब एमपीसी दिया होगा तो इस तरह से आपके बुक में बहुत कैलकुलेशंस दिए हैं, उन कैलकुलेशंस को करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए और किसी समस्या हो तो पूछें। इन चीज़ों को रिलेशनशिप को ये सब में मार्क्स आएंगे 1 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, इसलिए ये सब आसान है, बहुत इजी है। यदि आप थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ेंगे, नोट्स में लिखते जाएंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। जितने कम्प्रिहेंसिव बुक्स में हैं, एग्जाम आइडिया में है, टेक्स्ट बुक में है, जितने भी प्रकार के बुक हैं या आप इंटरनेट से डाउनलोड करके सैंपल पेपर्स को देखें उसमें है, ये सब जितने प्रश्न हैं उसको सॉल्व करें, आपको अधिक फायदा होंगे, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।